हाय गए दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज आपका जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रथम और द्वितीय पेपर हो चुका है और कल के लिए मैथ की पूरी सीरीज और पूरी श्रृंखला लेकर मैं के आपके बीच में आया हूँ। आप देखिएगा। उसके बाद में यह जो है द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का है। उसके बाद साथी अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है, विकल्पीय क्वेश्चन है, ऋण पूर्णांक संख्या बताना है। इसमें बताना है कौन सी संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या बताना है। तो देखिए ऋण पूर्णांक संख्या क्या होगी इसमें। -5 क्या है, ऋण पूर्णांक संख्या क्या होगी, -5। क्योंकि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे। सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक पूर्णांकों के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से असंख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। निरूपित करने के बाद में संख्या का पूर्णांक ज्ञात करते हैं। तो इसमें कहाँ है ऋण पूर्णांक की बात कहाँ है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सेकंड है, सही होगा। आइए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक इसमें क्या होगा। तो इसमें 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 होगा। क्या होगा, 36 होगा। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ 9, 12 और 18 का। तो देखिए किससे कटे संख्या पूरी, 3 से कटेगी। पहले 2 से काटता हूँ। पहले मैं 2 से काटूँगा तो या नहीं कटेगी, या 6 हो गया या 9 हो गया। उसके बाद में फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, उसके बाद 3 से, तो क्या हो गया 9। उसके बाद में 3, फिर क्या हो गया 9। अब यह संख्या डायरेक्ट आप क्या करिए, 3 से काटिए। तो 3 तिरिक्का 9, 3 एकम 9, 3, 3 तिरिक्का 9। अब क्या है 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 9, 3, तो इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। क्या है, 12 तिहाई 36। तो यही हमारा क्या है, 36 ऑप्शन सही हुआ। उसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या इसमें से पूछा है, नहीं है। क्वेश्चन में कहा है नहीं है, तो पाई क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 9.5 का होली स्क्वायर, 95 का स्क्वायर क्या होगा। 95 का स्क्वायर करेंगे, तो इसको स्क्वायर करने का तरीका मैं आपको पहले 95 का स्क्वायर कराता हूँ। देखिए पहले मैं 5 का स्क्वायर करूँगा। 5 का स्क्वायर 5 25, कैरी कितना है 2, 9 पचे 45, 9 और 5 का गुणा करेंगे, 9 पचे 45, 45 ऊपर जो स्क्वायर दिया है उसमें 2 से गुणा कर देंगे, 45 दूना 90, और 90 में जो यहाँ पर 2 है, इस 2 को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। 90 2 क्या हो जाएगा, 92। अब हमारा कैरी क्या हुआ 9। अब 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 81, 81 9 क्या हो जाएगा 90। अब आपको इतना देखना है, स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक पे क्या होगा, दशमलव लग जाएगा। क्या होगा 2 अंक पे, 90.25, पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में वर्ग 40 50 का मध्य बिंदु चिन्ह है,
तो इसमें पूछा है इसका मध्य बिंदु का चिन्ह, क्योंकि मध्य बिंदु का चिन्ह कैसे निकलेगा आप जानिए। 40 और 50 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 90/2। तो काटेंगे तो क्या आएगा, 45। क्या आएगा, 45 आएगा, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पूछा है। तो अभाज्य संख्या 11 हो गई, 2 हो गई और 3 हो गई, यही हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पर माइनस वाला संख्या है, तो योगात्मक प्रतिलोम प्लस होगा, और गुणात्मक प्रतिलोम इसी का उल्टा, जस्ट उल्टा। जैसे 3/4 दिया है, इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, माइनस के साथ में ही रहे। बात समझ में आई या आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आपको चलते हैं आगे, ले चलते हैं, बताते हैं आगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है। रेखीय समीकरण मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर ना हो। देखिए इसमें भी स्क्वायर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में है, तो इसमें कहा है नहीं है, नहीं, इसमें सा, कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा सा वाला ऑप्शन सही, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, 2x स्क्वायर। -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -16 का योगात्मक प्रतिलोम इसमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर +16 ऑप्शन में दिया होता तब हमारा सही माना जाता। जब दो अनुपात समान हो तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, ऐसे संबंध को समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात। समानुपाती पदों 20, 30, समानुपाती 60, अनुपाती 90, अंदर का गुणा अंदर कर लो, बाहर का गुणा बाहर कर लो। तो इसमें पूछा है समानुपाती पदों इतना, तो इसमें क्या होगा, मध्य पद हमारा क्या होगा, 30 और 60। क्या होगा, 30 और 60 क्या है, हमारा मध्य पद है। अगला क्वेश्चन है, 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई वाह्य पद नहीं है, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, और वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल 37, 50 है। इसमें पूछा समानुपात में नहीं है, क्या नहीं है, तो हमारा क्या होगा, बा ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, बा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं, देखिए क्वेश्चन वही क्या है, रिपीट हुआ। धन पूर्णांक 3a + 5 के ठीक बाद धन पूर्णांक क्या होगा। तो 3a + 5 के बाद क्या आएगा, 3a + 6, बा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से योगात्मक तत्समक है, इसमें क्या है, योगात्मक तत्समक होगा, तो क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है। 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -7/3 होगा। क्या होगा, -7/3। अब अगला क्वेश्चन है, यह बहुत सरल करने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। x² -1 ऊपर दिया गया है क्या, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, मतलब x + 1 और x - 1 बटे में क्या दिया है, x + 1 का होल स्क्वायर, इसकी एक घात खत्म हो गई, तो बचा क्या, x - 1 और बटे x + 1। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, पहला ऑप्शन सही है। चलिए ऊपर वाले में क्या था, a + b का होल, मतलब a² - b² का सूत्र लगा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगले क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 54 का मध्यानुपाती पूछा है। 6 और 54 का क्या पूछा है,
मध्यानुपाती। इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मध्यानुपाती क्या हो जाएगा? 18। ठीक है। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य संख्या घटाने पर संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। प्राकृतिक संख्या है। 5 कैसी संख्या है? प्राकृतिक है। 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए? इसमें 16x² जोड़ेंगे, तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग बन पाएगी। भाज्य का सूत्र पूछा है। क्या पूछा है? भाज्य का सूत्र। तो भाज्य का सूत्र क्या होगा? इसको समझिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। हमारा क्या होगा? द वाला ऑप्शन सही है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें पूछा है, कौन होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? कौन सी है इसमें? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा है, 1 है। ठीक है। उसके बाद में अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है, 1 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 1 की पूर्ववर्ती इसमें कोई नहीं होगा। इसमें से क्या होगा? कोई नहीं, क्योंकि पूर्ववर्ती पूछा है। अगर यही अनुवर्ती कहता तो 1 की अनुवर्ती तब 2 होता, लेकिन इसमें से कोई नहीं होगा। x² माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड होंगे। तो क्या होंगे? गुणनखंड। ऐसा पेयर बनाना है कि जोड़ने घटाने पर हमको 4 मिले, गुणा करने पर हमको क्या मिले? 5 मिले। तो गुणा करने पर हमको क्या मिल रहा है? 4 एकम 4, 4 1 5। जोड़ने घटाने पर हमको क्या मिल गया? 5 मिल गया। और गुणा करने पर हमको क्या मिल गया? 4 मिल गया। तो 4 एकम 4, 4 1 5। x प्लस 1 x माइनस 5 हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सूत्र क्या है? हाफ BH। क्या होता है? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हाफ BH। क्या कहते हैं? हाफ BH। B मतलब क्या हो गया? बेस। H मतलब क्या हो गया? हाइट। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगला क्वेश्चन आता है, 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 16 और 40 का तृतीय अनुपाती पूछा है। तो 16 और 40 का तृतीय अनुपाती हमारा क्या हो जाएगा? 100 होगा। x² प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है? तो यह क्या है? विजातीय व्यंजक है। क्योंकि एक सजातीय व्यंजक वे होते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल हो। इसमें x और y दोनों आ गए हैं, इसलिए क्या है? विजातीय है। 9y² प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है? तो यह कैसा व्यंजक है साथी? यह क्या है? सजातीय व्यंजक है। क्योंकि देखिए y और y यह क्या है? सजातीय व्यंजक है। समीकरण में पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं समीकरण में? 2 ही पक्ष होते हैं। 3x² प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है? तो यह जो है द्विघात वाला समीकरण है। कैसा है? यह दो घात समीकरण वाला है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 0 व्यंजक कैसा समीकरण है? तो इसमें कैसा समीकरण पूछा है, बताना है। तो त्रिघात है। क्या है? इसकी घात कितनी है? 3, इसलिए क्या है? त्रिघात। 24 तथा 36 का मासा का क्या होगा? 24 36 का मासा क्या होगा? 12 होगा, क्योंकि 12 से 24 भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है। तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 से क्या होगा? दोनों संख्याएं कट जा रही हैं। इस तरीके से व्यंजक x³ प्लस 1 और x² माइनस 1 का मासा क्या होगा? इसका मासा क्या होगा? x प्लस 1 होगा। आइए मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 3x² y² कामा 4xy का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो 4 तिहाई 12 और x y, तो x² y² क्या हो जाएगा? 12 x² y²। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, x² y कामा x³ y
कामा यक्स वाई क्यूब का लासा क्या होगा? तो यक्स क्यूब वाई क्यूब होगा। क्या होगा? यक्स क्यूब और वाई क्यूब होगा। ठीक है साथी, यह जो है हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है साथी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए साथियों। ठीक है, मैं भी आप लोग को और भी सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। जैसे भी कुछ होगा आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है।